नमस्कार। चित्तौड़ दशम में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों दुर्ग मार्ग पर प्रथम दरवाजे पाटन पोल के समीप एक युवती की लाश मिली थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी, लेकिन अब तक उस युवक के बारे में पता नहीं चल पा रहा है जो कि अंतिम बार इस युवती के साथ मौजूद था। यह युवती चित्तौड़गढ़ की ही निवासी है, शहरी क्षेत्र में निवास किया करती थी। हालांकि पुलिस को यह तो पता लग गया है कि अंतिम बार जो उसका साथ जो युवक मौजूद था उसका फला नाम है, लेकिन वह इस घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। विभिन्न स्थानों पर दबिश भी दी जा रही है, लेकिन अब तक उस युवक के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाने के कारण इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दुर्ग की तलहटी में स्थित हाथी बाटा में निवास करने वाली एक युवती की गत दिनों दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल के समीप झरने के पास जंगल में लाश मिली थी और पुलिस द्वारा यह लाश बरामद करने के कुछ घंटों बाद ही इस युवती की शिनाख्त भी हो गई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस को यह तो जानकारी मिल चुकी है कि अंतिम बार इस युवती के साथ जो युवक मौजूद था उसका फला नाम है, लेकिन इस घटना के बाद से ही उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और वह चित्तौड़गढ़ से फरार हो चुका है, जिसके संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गत सोमवार रात्रि करीब 12 बजे यह युवती अपने घर से स्कूटी लेकर रवाना हुई थी। गत मंगलवार दोपहर तक उसका फ़ोन लगातार चालू था। उसकी बहन ने उससे बातचीत भी की, लेकिन उसी दिन जब शाम को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। माना जा रहा है कि गत मंगलवार रात्रि को ही उसकी हत्या कर दी गई और पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसके सिर पर एक भारी भरकम पत्थर से वार भी किया गया। हालांकि उसकी शिनाख्त हो गई, लेकिन पुलिस के अनुसार उस युवक के बारे में जगह जगह दबिश दिए जाने के बावजूद अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और उसकी गिरफ्तारी से ही ये पता चल सकेगा कि इस हत्या में और कोई शामिल था या नहीं और हत्या के पीछे आखिरकार उद्देश्य क्या रहा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में यह सारा घटनाक्रम हुआ उससे तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि उक्त युवती अपनी सहमति से ही गई थी, लेकिन बाद में आखिरकार क्या कारण रहे जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर मृतका की बहन एवं पिता का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और उनका भी मानना है कि जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया उसमें एक से अधिक लोगों का हाथ शामिल हो सकता है, लेकिन पुलिस उस युवक की सरगर्मी से तलाश करी है जो कि अंतिम बार उसके साथ देखा गया था। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी कस्बे में हिंदुस्तान जिंक द्वारा अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के विरोध में गत 15 दिनों से बड़ी सादरी में संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसके द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है और सोमवार को इसके विरोध में बड़ी सादरी पूरी तरह से बंद रहा, जो कि सफल रहा। लेकिन इस मामले को लेकर बड़ी सादरी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसके कारण हर कोई हतप्रद है। यह तो सभी को पता है कि महारानी पद्मिनी ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जोहर किया था और अब पूर्व विधायक का कहना है कि वह इस घटना को लेकर अपनी जान यदि दे देंगे तो इतिहास में उनका भी नाम लिख लिया जाएगा। लेकिन पूर्व विधायक को यह पता नहीं कि पूर्व जो महारानी पद्मिनी थी उसके द्वारा जोहर करने का जो कारण था वो बड़ा कारण था। अलाउद्दीन का जब हमला हुआ था तो उसी अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने जोहर किया था। पूर्व विधायक यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने आगे कई वर्षों पुराने मामले का जिक्र भी इस दौरान किया, जबकि बड़ी शादी में एक टावर पर वह चढ़ गए थे और उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं का भी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने
सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में जिनके अधिकारियों की न केवल बैठक ली बल्कि उन्हें दो टूक शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले इस अपशिष्ट पदार्थ को डालने के लिए काम में तेजी लाई जाए और किसी तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी कस्बे में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान हिंदुस्तान जिंक द्वारा अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के बाद गत 15 दिनों से बड़ी शादी में संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एवं इसी मामले को लेकर सोमवार को बड़ी शादी के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने को लेकर लोगों में इस कारण भी विरोध, आक्रोश एवं नाराजगी व्यापे, जिनका कहना है कि बारिश के कारण यह अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में घुल जाएगा, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। और इसी मामले को लेकर बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा भी उस स्थान का निरीक्षण किया जा चुका है जहां की हिंदुस्तान जिंक द्वारा यह अपशिष्ट पदार्थ डाला जा रहा है एवं इस घटना के विरोध में सोमवार को आयोजित धरने को भी कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस पूरे मामले को लेकर सहकारिता मंत्री द्वारा सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर प्रशासन की मौजूदगी में एक बैठक भी आयोजित की गई एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान के अधिकारियों को जन स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व कैचमेंट क्षेत्र को पूरी तरह से साफ करने के दिशा निर्देश प्रदान करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। उन्होंने इस काम में तेजी लाने के साथ ही मंगलवार से डंपरों की संख्या भी बढ़ाकर मलबा उठाने का कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जन के स्वास्थ्य से जुड़ा यह विषय अत्यंत संवेदनशील है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बड़ी शादी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। देखिए, आज ये संघर्ष समिति को बैठे हुए काफी दिन हो गए हैं, लगभग मेरे हिसाब से 15 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 26 से 17 दिन हो गए। 15-17 दिन हो गए हैं। 17 दिन में सरकार अगर 100 डंपर भी लगाती ना, 100 डंपर भी हटाती तो 1700 हो जाता है। अभी तक कितने 50, 100, 150, 300 डंपर से ज्यादा नहीं हटे हैं। और 17 दिन तक जो लोग बैठे हैं तो ये समझ लीजिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उसमें वो चेयरमैन भी हैं, नगर पालिका के वार्ड के पार्षद भी हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी सारे। और इस उम्मीद के साथ नेताओं को आगे लाया जाता है, विधानसभा में भेजा जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है कि हमारी आवाज को वहां जाके बुलंद करें। बड़ी साड़ी की आवाज बन के वो वहां हमारी समस्या को उठाए। आज सांसद महोदय माननीय सीपी जोशी जी को भी कहा है, उन्होंने कहा कर देंगे। माननीय गौतम जी ने भी कहा हम 6 दिन में मलबा हटा देंगे। अब 6 दिन हट गए तो अब हम पानी पी के, जहरीला पानी पी के विधानसभा मरेगा पूरा क्षेत्र। उसके बनिस्पत तो हम साले चिंता चल जाए, जो अच्छा है ना, कम से कम इतिहास बनेगा। जहरीला पानी पीने से मरना तो तय है, तो मरना तय है तो फिर साला फिर अपन क्यों पीछे रहे मरने में भी। कम से कम 6 दिन दाह संस्कार करेंगे लोग, हमारे 15,000 लोग तो दाग में आएंगे। और इस क्षेत्र को प्रकाश चौधरी, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात, मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, 3 बार सरकारें रही कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इस क्षेत्र को मैंने खून और पसीने से सींचा है। हजारों करोड़ का मुझे नुकसान हो गया पार्टी प्रतिशोध की भावना से कि प्रकाश चौधरी कांग्रेस का आदमी है, लेकिन मैं घबराया नहीं। मेरे जगह कोई दूसरा आदमी होता फांसी पे लटक जाता। मुझे पता है केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, बीजेपी की नहीं थी, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ टीवी टावर को लेके 1700 रेडिएशन टावर का उनकी नाप कर रखा था। हमने कई बार मंत्रियों को बोला, प्रधानमंत्री जी को बोला, माननीय मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को बोला, अशोक गहलोत जी को बोला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन जनता की आवाज बंद करके प्रकाश चौधरी टावर पे चढ़ गया मरने के लिए, और साले 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ताओं ने 12 घंटे नहीं लगे, सारे टावर में आग लगा दी। हिंदुस्तान का पहला ऐतिहासिक केस है। ऐसा है कि नहीं, जब जब बड़ी साइड में कुछ समस्या आई है ना, तो प्रकाश चौधरी हमेशा आगे रहा है। राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में आगामी 30 जून तक एक अभियान चलाया जा रहा है,
जिसके तहत ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने अपने वाहनों पर काली फिल्म लगा रखी है, नंबर सही तरीके से नहीं लगा रखे हैं, नंबर पर अपनी जाति आदि का उल्लेख कर रखा है। इस समय चित्तौड़गढ़ जिले में भी यह अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय एमवी एक्ट के अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसमें मुख्यतः किसी भी प्रकार का वाहन जो मॉडिफाई किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। इसके अलावा बहुत बार ये देखा जाता है कि वाहनों पे अवैध तरीके की लाइट लगा दी जा रही है, फ्लैशर्स यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रोब लाइट है या हुटर है, इस पे भी हम लोग विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा तरह तरह के जो अवैध हॉर्न है उसका भी प्रयोग आजकल आमजन कर रहे हैं जो कि अवैध है, जैसे प्रेशर हॉर्न या एयर हॉर्न। काली फिल्म को लेकर भी हम लोग सख्ती कर रहे हैं। जो भी रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उससे ज़्यादा अगर डार्क फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग वाहनों पे अवैध शब्द लिख देते हैं। बहुत बार नंबर प्लेट पे नंबर के जगह भी किसी जाति का नाम या किसी तरह का शब्द लिखा होता है जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। और नंबर प्लेट्स की भी जो गाइडलाइंस है सरकार की, उसकी पालना करें और इसके लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और मैं आमजन से मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील करूंगा कि जो भी नियम कानून है वाहनों के संबंध में, नंबर प्लेट के संबंध में और विभिन्न तरह के उपकरण के संबंध में उसकी पालना करें, अन्यथा पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हर एक जो वर्ग है समाज के, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुद ही इन नियमों का पालना करेंगे, पुलिस को चालान काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते तो पुलिस द्वारा इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में एक आश्रम में 15 लाख रुपए की लागत से एक बरामदे का निर्माण करवाया जाएगा। इस बरामदे का शिलान्यास समारोह पूर्व जिला प्रमुख भैरव चौहान के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित जलकी का खेड़ा स्थित भील समाज की आराध्य देवी माता शबरी आश्रम मंदिर में बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ के कोटे से 15 लाख रुपए की लागत से खुले बरामदे का निर्माण करवाया जाएगा। इस बरामदे को लेकर शुभ मुहूर्त में विधि विधान और भूमि पूजन के साथ इस कार्य का शिलान्यास पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं मौजूद भील समाज के प्रतिनिधियों ने आश्रम परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला प्रमुख ने कहा कि भील समाज वर्षों से राजनीतिक दलों को समर्थन देता रहा है, लेकिन विधायक की ओर से बिना किसी भेदभाव के समय समय पर करवाए जा रहे विकास कार्य अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने मां शबरी के झूठे बेर खाकर प्रेम का जो संदेश दिया, आदिवासी समाज आज भी उसी प्रेम और विश्वास के साथ हर व्यक्ति का मान और सम्मान करते हैं। रोड पे ले जाओ रोड पे सब मीडिया बन जाए, सब मीडिया नहीं। और आप तो भरोसा रखो बीजेपी पे और जैसे आपने विधायक मिला, बहुत ही सेवा भावी और गरीब की पहली होने वाला नेता भी नहीं था। कोई कहते हैं मुँह नहीं तो कहीं जरूरत सबने वो धन्यवाद अर्पित करूँगा। आज गंगरार के सब है आप सभी गंगरार सब और पूरी बहुत खुशी है कि सभी अपनी पुरानी बीजेपी सब आज राधेश्याम जी, मुठल हरिका, सोनी जी, मगर सीता जी और सेन साहब, ये मोहन जी, कैलाश जी, गोपाल जी और
इसमें अभी तक ये भूखा भी आएगा तो मैं आ रहा हूँ। वीडियो ने वहाँ वीडियो दे दी होगी, यदि एक वीडियो तो दी, लेकिन ये यदि बुराई नहीं करता, ये एक खासियत है इसका। और हमेशा आपकी सहयोग के लिए खड़े रहें। जब भी सनातन की कोई बात, धर्म की कोई बात आएगी तो भील हमेशा आगे मिलेगा। और अभी तक पालना भी करते हैं, अभी तक इनके जो रीति रिवाज है वो सब साधारण तरीके से चल रहे हैं, अभी भी कोई बदलाव ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में गत कई वर्षों से कछुआ चाल की तरह एक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके कारण यहां आए दिन यातायात जाम होने से वाहन चालकों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गंगरार जो रेलवे स्टेशन के बाहर के जो व्यवसायी हैं वह भी खासे परेशान हो रहे थे, लेकिन अब इस ओवरब्रिज पर ट्रायल के तौर पर एक तरफा यातायात आरंभ कर दिया गया है और उम्मीद यह की जा रही है कि बारिश से पहले इस ओवरब्रिज को दोनों तरफ यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। बिलवाड़ा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में गत कई समय से कछुआ चाल की तरह ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होता रहा, जिसके कारण आए दिन यहाँ यातायात जाम की समस्या से न केवल वाहन चालकों को जूझना पड़ा, बल्कि गंगरार रेलवे स्टेशन के बाहर व्यापारियों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई बार इसके निर्माण कार्य में अड़चन भी आई। कई बार इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर करवाए जाने की मांग भी व्यापारियों द्वारा की गई, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे कछुआ चाल की तरह इसका निर्माण कार्य होने के बाद एक तरफा ट्रायल के तौर पर इस ब्रिज पर यातायात के लिए इसे खोल दिया गया और माना जा रहा है कि आगामी बारिश के मौसम से पहले इस ओवरब्रिज के दूसरे छोर का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद इस ओवरब्रिज को यातायात के लिए दोनों तरफ खोल दिया जाएगा, जिसके कारण वाहन चालकों को जहाँ काफ़ी अधिक राहत मिल सकेगी, वहीं गंगरार के लोगों को भी राहत मिलेगी। हालांकि ओवरब्रिज पर यातायात आरंभ हो जाने से गंगरार रेलवे स्टेशन के बाहर जो व्यवसायी हैं उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिज का निर्माण होने के बाद सभी वाहन बिलवाड़ा की ओर आते जाते इसी ब्रिज से ही गुजरेंगे। मेजर दलपत सिंह देवली, इस शहीद का नाम कई जनों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस नाम का उल्लेख कर चुके हैं, इनकी वीरता का उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन इसी मेजर शहीद को लेकर चित्तौड़गढ़ में इनके नाम पर जो गांधी नगर में सर्कल बना हुआ है उसकी उपेक्षा किस तरह की जा रही है हम आपको बताते हैं। 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। चित्तौड़गढ़ के एक मुख्य मार्ग पर एक शहीद मेजर दलपत सिंह देवली सर्कल पर उनके नाम की लगी शिलालेख तेज हवा के झोंके के साथ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब तक उसे यथा स्थान पर नहीं लगाया जा सका। गांधी नगर क्षेत्र में BSL भवन के समीप मेजर दलपत सिंह देवली सर्किल पर मेजर दलपत सिंह के नाम की शिलालेख पट्टिका लगाई जाकर उसके ऊपर उनके चित्र का कटआउट लगाया गया था, लेकिन 3 महीने से भी अधिक समय पहले तेज हवा के साथ यह कटआउट अपने स्थान से नीचे गिर पड़ा और शिलालेख पट्टिका भी नीचे गिर पड़ी, लेकिन अब तक इस शिलालेख पट्टिका को न तो यथा स्थान पर फिर से लगाया जा सका और न ही उनका कटआउट लगाया जा सका। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रशासन द्वारा शहीदों के प्रति किस तरह का सम्मान है। पाली जिले के देवली गांव में जन्मे मेजर दलपत सिंह भारतीय सेना के उन वीर सैनिकों में शामिल हैं जिन्हें हाइफा हीरो के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 23 सितंबर 1918 को उन्होंने जोधपुर लांसर्स के साथ इजराइल के हाइफा शहर को तुर्की और जर्मन सेनाओं से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आधुनिक हथियारों से लैस दुश्मनों के सामने भारतीय घुड़सवारों ने तलवार और भालों से लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर दलपत सिंह डटे रहे और वीर गति को प्राप्त हुए, जिनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था।
और उनकी याद में यह सर्कल बनाया जाकर उनका कटआउट लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इजराइल की संसद नेसेट में अपने संबोधन में मेजर दलपत सिंह का उल्लेख कर चुके हैं और उसी मेजर दलपत सिंह के सर्कल की यह स्थिति बनी हुई है जो न केवल लापरवाही की ओर इंगित करती है बल्कि यह स्थिति शहीदों के प्रति सम्मान को लेकर अफसोसजनक भी कही जा सकती है। और इसी मुख्य मार्ग से प्रतिदिन न जाने कितने ही लोग गुजरते हैं। गत दिनों मेवाड़ गौरव गाथा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही अन्य कई स्थान से बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। अब इसका अगला चरण आगामी 14 जून को आयोजित किया जाएगा। वहीं इसी दिन साईं इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ गौरव तीर्थ प्रन्यास के तत्वाधान में आयोजित मेवाड़ गौरव गाथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के द्वितीय चरण की परीक्षा एवं पुरस्कार वितरण का समारोह 14 जून को आयोजित किया जाएगा। तैयारियों को लेकर प्रन्यास की बैठक संपन्न हुई जिसमें समापन कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाकर कायिताओं को विभिन्न दायित्व सौंपे गए। पहले चरण में आयोजित परीक्षा में कई प्रतियोगियों ने भाग लिया था। चित्तौड़ गौरव तीर्थ प्रन्यास द्वारा आयोजित हल्दीघाटी के 450 विजय के पूर्ण होने पर चित्तौड़गढ़ की त्याग तपस्या और बलिदान की धरती पर हल्दीघाटी विजयोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। आप सब पधारें, स्वागत है। 14 जून हल्दीघाटी विजयोत्सव का चित्तौड़ गौरव तीर्थ प्रन्यास की ओर से स्टेडियम में सायंकाल 6 बजे कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम के निमित्त आज तैयारी बैठक हुई और तैयारी बैठक में सभी स्थानों से 52 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को बहुत यशस्वी बनाने का संकल्प लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के पांडोली स्टेशन में क्षेत्र में गत मार्च महीने में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई थी जिसको लेकर ग्रामीणों एवं परिजनों का आरोप है कि इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत किए जाने कई तरह के सबूत दिए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसको लेकर पूर्व में भी वह प्रदर्शन कर चुके हैं और पुनः इसी मांग को लेकर उनके द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद किरपानी और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा जयपुर में भाजपा द्वारा राज्यसभा के लिए घोषित प्रत्याशी सतीश पुनिया एवं डॉक्टर अलका गुजर से मिलकर उनका स्वागत किया गया। इसी तरह दोनों विधायकों द्वारा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार से भी भेंट कर उन्हें संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देकर उनका भी स्वागत किया। पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि गत लगभग 2 वर्षों से कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में माहेश्वरी यूथ सोसाइटी की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह राम श्रेणी संप्रदाय के दिग्विजय महाराज के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। समाज के आगामी महेश नवमी के कार्यक्रम के पोस्टर का भी संत एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर संत दिग्विजय महाराज ने शपथ ले रहे पदाधिकारियों को समाज को एकजुट रखने एवं समाज के विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़गढ़ में यदि मंगलवार के 9 जून के कार्यक्रम की बात करें
तो इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से कई दिव्यांगों को उपकरण प्रदान किए जाएंगे और राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री यह उपकरण वितरित करेंगे। नमस्कार।